आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए एटीकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो अध्याय 6 है, यहाँ पे आपके आंसर हैं। यहाँ पे जो कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसमें पहले का आंसर है ऊँट, दूसरे का याक, तीसरे का शेर और चौथे का मछली। फिर है सजीवों की विशेषताएं में, तो देखिए प्रजनन में ऊँट लिखना है आपको, श्वसन में मुर्गी और गति में कुत्ता। फिर यहाँ पे ये बस और पंखा। फिर ये वे शब्द होंगे जो सजीव में नहीं आते क्योंकि ये गति नहीं करते, लेकिन आपने तो इनको चलते हुए देखा है। क्यों? तो अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि निष्कर्षों को क्या यहाँ लिखे। तो यहाँ ये चलते तो हैं पर वृद्धि नहीं करते और ये इसलिए निर्जीव है। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है सजीवों के बारे में सही कथन है। तो देखिए दूसरा और तीसरा, सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती। अच्छा रुक जाइए, तो सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। और पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते, तो ये दोनों जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? तो देखिए उसका शरीर रेत की कमी, गर्मी से दूर रहता है, ठीक है, इसलिए। फिर प्रश्न तीसरा, पौधों की कुछ विशेषताएं लिखिए। उत्तर रहेगा तीसरा और चौथा, मतलब डी वाला तीसरा और चौथा। वे वाष्पोजन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। और चौथा रहेगा इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। प्रश्न 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो श्वसन दिन एवं रात दोनों समय होता है। फिर प्रश्न 5वां, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुने। तो देखिए आम के पेड़ की जड़ें। फिर यहाँ पे देखिए आपका जो पहला कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। तो कोई 10 सजीव और 10 निर्जीव जीवों के नाम बताओ। सजीव में कुत्ता, बिल्ली, कौआ, मुर्गा, चिड़िया, मोर, चूहा, खरगोश, बकरी, गाय आदि। निर्जीव है हमारे कुर्सी, टेबल, पंखा, दीवार, है ना, पलंग, दीवार, ये सारी चीजें जो है निर्जीव है। प्रश्न दूसरा है विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध करना है। तो देखिए वनों में पाया जाता है शेर, चीता, हाथी, बंदर, नीम और बबूल। पर्वतीय क्षेत्र में तेंदुए, याक, भेड़ें, बकरियां, चट्टानें और झाड़ियाँ। वनस्थल में होती हैं ऊँट, गिरगिट, छिपकली, उल्लू, नागफनी और लोमड़ी। समुद्र में होते हैं मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, समुद्री खीरा और शंख। अन्य स्थान पर देखिए गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, चिड़िया और सांप। प्रश्न तीसरा है किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बंदर, ये अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। और अंडा कौन देता है? कबूतर, सर्प, छिपकली और मगरमच्छ और कछुआ। अनुकूलन किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है। तो उत्तर रहेगा जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाती है। जैसे कि हम गर्मी में भी रह लेते हैं, सर्दी में भी रह लेते हैं और बरसात में भी रह लेते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर है उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 5वां है आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास के दो उदाहरण देना है। तो देखिए उत्तर आएगा किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए घास, मैदान आदि। जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं। जलीय आवास नदी, तालाब आदि, है ना, जो ये सब जलीय आवास कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न 6वां है, यहाँ पे कट गया है प्रश्न 6वां। तो उत्तर देखिए प्रश्न 6वां रहेगा जैविक और अजैविक घटक के बारे में लिखना है। तो उत्तर रहेगा जैविक घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। उदाहरण के लिए पेड़ और जंतु। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव उसके अजैविक घटक हैं, चट्टान और मिट्टी। तो अब इसमें पाए जाने सभी सजीव, ठीक है, यहाँ पे सजीव लिखिएगा, सजीव। 7वां क्वेश्चन है ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं? कोई 4 अनुकूलनों के बारे में लिखना है। तो उत्तर रहेगा ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसे रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। दूसरा, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा, ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। चौथा, ऊँट का जो मल होता है वो शुष्क होता है। 5वां है ऊँट को पसीना भी नहीं आता, इस कारण से ऊँट के शरीर में पानी का हास कम होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों? उत्तर लिखिए। तो पेड़ की पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में उड़ाती हैं, अतः
मौसम में पाए जाने वाले पौधों में अपनी उनकी जो पत्तियां हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि पानी बच सके। फिर प्रश्न 8वां है, जल में रहने वाले मछली में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? उत्तर रहेगा मछलियों का शरीर धारा रेखीय आकृति का होता है, इस कारण वह जल में आसानी से विचरण कर सकती हैं। दूसरा, मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है, ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम श्वसन अंग का नाम देखो तो स्विफ्ट और ऑक्टोपस जो है, इनमें गिल और क्लोम जो होते हैं वो श्वसन अंग पाए जाते हैं। डॉल्फिन में वेल इसमें बॉल छिद्र जो होते हैं वो श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं। सी है, वे कौन से अनुकूलन जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? तो उत्तर, जलीय पौधों का तना खोखला एवं हल्का होता है, जिस कारण यह सतह तक वृद्धि कर पाते हैं। दूसरा, जो पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे होते हैं उनकी पत्तियां सक्रिय एवं रेबन की तरह होती हैं, जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। प्रश्न 9 है, ए, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को कोई 3 विशेषताएं लिखी है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं। पहला, ये वृक्ष समानता शंकुआकार होते हैं। दूसरा, इन वृक्षों को शाखाएं जो है तिरछी होती हैं। तीसरा, इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो सूखी आकार की होती है। फिर है बी, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका होता है। क्योंकि उत्तर, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, उनकी मोटी त्वचा एवं शरीर के घने बाल उन्हें वहाँ पड़ने वाली तीव्र सर्दी से बचाते हैं। प्रश्न 10वां है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध करना है। तो देखिए, विशिष्ट लक्षण प्रजनन, श्वसन, गति, पोषण, वृद्धि एवं अनुकूलन। और देखिए, पोषण क्या है? सजीव अपनी शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा के लिए जो खाना खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो सजीव सतही भोजन बनाकर बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और परपोषण कहलाता है जो सजीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवधारों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, जैसे जंतु एवं पक्षी। और दूसरा गुण है प्रजनन। सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे सजीवों को जन्म देते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। प्रोजेक्ट कार्य बनने अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की सूची बनाकर उनका सूची अनुसार एकत्र करना। देखिए, पहला है, गाय वन में रहता है, शाकाहारी और चलता है। खरगोश बिल में रहता है, शाकाहारी चलता है। सर्प बिल में रहता है, मांसाहारी है, रेंगता है। कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी और चलता है। मनुष्य घर आवास में रहता है, सर्वाहारी है, चलना है, मतलब वो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। 6वां, बंदर पेड़ और वन में रहता, शाकाहारी है, चलना। शेर जंगल, मांसाहारी, चलना। मछली जल पानी, सर्वाहारी, तैरना। मगरमच्छ पानी, सर्वाहारी, तैरना। हाथी जंगल वन, शाकाहारी, चलना। जो गिद्ध है वो पेड़ घोंसले पर रहता है, मांसाहारी, चलना। कौवा पेड़ घोंसले पर, सर्वाहारी, चलना। गिलहरी पेड़ घोंसले पर, शाकाहारी, चलना। छिपकली घर दीवार पर रहती है, मांसाहारी है, वह चलती है। बकरी वन में रहती है, शाकाहारी, चलती है। भैंस वन में रहती है, शाकाहारी, चलती है। कुत्ता जो है वन में रहता है और मांसाहारी, चलता है। लूमड़ी जो होती है वन में रहती है, मांसाहारी, चलती है। घोड़ा वन में रहता है, बैली वन में रहता है, और ये सारे दोनों शाकाहारी और चलते हैं। प्रोजेक्ट 2 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पौधे में जंतु में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो श्वसन, पत्तियों द्वारा CO2 लेना और O2 को छोड़ना। और जंतुओं में पौधों में है, ठीक है। ये जंतुओं में नाक श्वसन द्वारा O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय, तो कुछ पौधों में पुष्प सभी समय खिले रहते हैं। जंतु में उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे सब कम बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। गति धीमी होती है, ऊपर नीचे दोनों ओर होती है। गति अधिक होती है, केवल ऊपर की ओर गति होती है। तो ये एक साइड पौधों का था, एक साइड जंतु का था। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।